हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे नेहा लेकर हाजिर हूँ प्रोफेसर विशाल और प्रियंका की प्रेम कहानी हम सफर का चौथा भाग। इस कहानी को लिखा है श्री रविंद्र श्रीवास्तव दीपक जी ने। अगले दिन कॉलेज में चारों तरफ सिर्फ प्रियंका की सिंगिंग के ही चर्चे थे। प्रियंका जब क्लास में आई तो सभी स्टूडेंट्स ने उसका भरपूर स्वागत किया। तभी प्रोफेसर विशाल आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका ने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है और इसलिए कॉलेज प्रशासन ने प्रियंका को एक विशेष सम्मान से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाकर प्रियंका का अभिवादन करते हैं। और इसी बीच डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके सामने घोषणा करना चाहता हूँ। ये खासकर प्रियंका के लिए ही है। प्रियंका, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मेरे साथ जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दोगी? विल यू मैरी मी? ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर विशाल को सपोर्ट करते हुए प्रियंका से हामी भरने को कहने लगे। प्रियंका के लिए जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज था। वो चौंक गई और वहाँ से चली गई। अगले दिन प्रोफेसर विशाल ने प्रियंका को कॉल किया, मगर प्रियंका ने कॉल को कट कर दिया। अब ठंडियों का मौसम था। प्रियंका भी कॉलेज की छुट्टी में घर चली गई थी और प्रोफेसर विशाल ने रिकॉर्ड की मदद से प्रियंका के घर पहुँचकर उसके घर के सामने खड़े हो गए। प्रियंका खिड़की बंद करने आई तो उसने देखा प्रोफेसर विशाल इतनी ठंडी में खड़े हैं और उसी की ओर देखे जा रहे हैं। फिर भी खिड़की बंद कर प्रियंका अंदर चली गई। अब ऐसा रोज होने लगा और ऐसा होते होते अब एक सप्ताह बीत गया था। एक दिन प्रियंका ने आखिर पूछ ही लिया, आप चाहते क्या हैं? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको यहाँ का पता किसने दिया? प्रियंका, उस दिन तुम बिना कुछ कहे चली आई। क्या तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा? अगर लगा हो तो सॉरी, बट आई लव यू सो मच। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओके सर, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन ये संभव नहीं है। उम्र में हम दोनों में बहुत फ़र्क है। पापा कभी नहीं मानेंगे। उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं उन्हें मना लूँगा। अगले सप्ताह से कॉलेज खुल रहा है, आ रही हो ना? प्रोफेसर विशाल ने पूछा। जी सर, आऊँगी। अब प्रोफेसर खुद की कार से प्रियंका को कॉलेज से ले आते और फिर उसे घर छोड़ देते थे और दोनों एक दूसरे को काफ़ी जान चुके थे। एक दिन प्रियंका ने कहा, सर आपको पापा से बात कर लेनी चाहिए शादी के लिए। ठीक है प्रियंका, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। अगले दिन प्रोफेसर विशाल प्रियंका के घर उसके माँ बाप से मिलने आते हैं। नमस्कार, मैं जिस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ उसी में प्रियंका पढ़ती है। मैं प्रियंका से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप दोनों राज़ी हो जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूँगा। ये वादा है मेरा। आपकी बात अपनी जगह सही है, मगर हमें एक बार प्रियंका से भी पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है। अगर वो खुश है इस शादी से तो हम ज़रूर मान जाएंगे। जैसा भी हमारा फैसला होगा हम कल आपको फ़ोन करके बता देंगे। अगले दिन प्रोफेसर विशाल को पंकज जी का कॉल आया। हेलो, मैं पंकज बोल रहा हूँ, प्रियंका का पापा। हमें ये शादी मंजूर है। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाइए। इतना सुनते ही प्रोफेसर विशाल खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी माँ को बताया और फिर शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों की जीवन बड़ी ही खुशी के साथ गुजरने लगता है। जैसा प्रोफेसर विशाल ने वादा किया था, प्रियंका को वैसे ही रखते थे, बहुत ही खुश और बहुत ही प्यार से। प्रोफेसर विशाल प्रियंका को प्यार से सोनू कहकर पुकारते थे। समय बीतता गया और 1 साल हो गया। प्रियंका ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी सुख और दुख का संगम है। यहाँ हमेशा सुख या दुख नहीं रहता। आज दुख के एक झोंके ने हंसते खेलते परिवार को भी नहीं छोड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में? इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारी अगली कड़ी में।